ओके सो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देखेंगे जो इंडिया में यूज़ होते हैं डिफरेंट बिल्स को पास करने के लिए या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ओके, तो सबसे पहला तो ये है, एक मिनट, या सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, ये चार टाइप के जनरली मेजॉरिटी हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में भी फिर चार टाइप के हैं। ओके, तो हम लोग सबको देखेंगे एक एक को कि उसका क्या मतलब है, उनका कहाँ यूज़ होता है और वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। तो सिंपल मेजॉरिटी, जैसे नाम से ही पता है कि सिंपल मेजॉरिटी, जो कि सिंपली मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे इसका मतलब ये होता है कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, जैसे एज्यूम करते हैं कि लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिसको टोटल मेंबरशिप हम लोग बोलते हैं। ओके, और किसी दिन, ये एग्जाम्पल है, किसी एक दिन 544 आउट ऑफ 543 400 मेंबर्स जो प्रेजेंट है। अब सी, जितने भी मेंबर्स होते हैं, अगर कोई बिल पास हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उनको वोट करना ही करना है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो वोटिंग से अब्सटेन भी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि 400 में से 100 ने अब्सटेन कर दिया कि हम वोट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 300 वोट कर रहे हैं। तो इनका इनका 50% निकलेगा, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो प्रेजेंट भी हैं 300 और वोट भी कर रहे हैं 300, मतलब जो प्रेजेंट में से जो वोट कर रहे हैं वो 300 है। तो इसका मेजोरिटी 300 का हाफ कर दोगे आप, 150 होगा, और मेजोरिटी लेने के लिए +1 कर देते हैं, 151। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मेजोरिटी है। इसका आप जो ऑर्डिनरी बिल पास होता है हाउस में, उसके लिए यूज़ किया जाता है। प्लस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिजोल्यूशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। स्पीकर के इलेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, मेजरली यही यूज़ होता है, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अब आते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। हमने यहाँ देखा था टोटल मेंबरशिप 543 है। ठीक है, इसका 50% कर दोगे, तो अगर आप 543 का 50% करोगे, मतलब 543/2, तो 271.1 आता है। तो ऑब्वियसली 271.1 मेंबर्स तो हो नहीं सकते, तो उसको राउंड ऑफ करते हैं जो उसका नेक्स्ट नंबर है, तो 272। इसको किसी बिल को पास करने के लिए यूज़ नहीं करते हम पार्लियामेंट में। जनरली जो गवर्नमेंट हमारी बनती है वो वो इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बनती है कि अगर 543 लोकसभा में टोटल मेंबरशिप है, तो जिस भी पार्टी का 272 सीट्स आ जाएगा वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है। ओके, अब आते हैं थर्ड, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तक हमने देखा था टोटल मेंबरशिप, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप में से आप जितने वैकेंट सीट्स हैं उसको माइनस कर दो। ठीक है, सी, एब्सेंट अलग चीज है और वैकेंसी अलग चीज है। ओके, एब्सेंट मतलब उस सीट पे मेंबर्स चुने गए हैं बट वो उस दिन प्रेजेंट नहीं है पार्लियामेंट में। ओके, वो एब्सेंट है। वैकेंसी मतलब मान लो किसी लोकसभा इलेक्शन में 543 सीट्स पे चुनाव हुए, बट कुछ ऐसे पोलिंग बूथ हुए जहाँ पे कोई सेलेक्ट इलेक्ट होके आया ही नहीं, या फिर मान लो किसी एमपी की डेथ हो गई। ठीक है, तो वो सीट वैकेंट हो जाता है, और जब तक वो दोबारा उस पर इलेक्शन ना हो, या फिर किसी पोलिंग बूथ का इलेक्शन कैंसिल हो गया हो, तो वो भी फिर वैकेंट हो जाएगा। तो वो सारे वैकेंसी आप माइनस करोगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया, एग्जाम्पल कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, कि 543 टोटल मेंबर्स थे, तो 43 वैकेंट है। जनरली इतना हाई होता नहीं है।
ठीक है। तो इसका इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब इसका 50%। तो 543 में से 43 माइनस करोगे तो 500 आएगा, इसका 50% कर दोगे 250 प्लस 1 251। ठीक है। तो ये हुआ इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी बेसिकली यूज होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिमूवल, जैसे अ, लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। स्टेट में भी जो भी स्पीकर होते हैं उन सबको इस मेजॉरिटी से रिमूव किया जाता है। ये आपके आर्टिकल 67 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 90 में मेंशन्ड है। इवन डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के उनको भी इसी से मतलब डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी जो होते हैं इन्हीं से हटाया जाता है। ठीक है। तो ये हुआ इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें 4 अलग-अलग टाइप है। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक बार हम लोग देख लेते हैं ऊपर से। पहले हमने देखा सिंपल मेजॉरिटी, जो सिंपल था 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है उनमें से जो वोट कर रहे हैं उसका 50%। दूसरा था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप का 50%। तीसरा था इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ है टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। ओके। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में टाइप 1 ये बोल रहा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जैसे यहाँ पे था ना सिंपल में 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वही है यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, यहाँ हाफ था प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ 2/3 है प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल है। ओके। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, लेट्स से कि प्रेजेंट 400 है, सेम एग्जांपल जो यहाँ पे लिया था कि 400 पीपल एग्जांपल है। तो सॉरी 400 पीपल प्रेजेंट है, 300 उसमें से वोट कर रहे हैं। तो इसका 2/3 आप निकाल लो, 2/3 ऑफ 300, तो ये कितना आ जाएगा 100, 200 200। ठीक है। तो 200 लोग टाइप 1 के स्पेशल मेजॉरिटी में अगर आएंगे तो इसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 249 में क्या होता है कि इसमें इसके अंदर राज्यसभा जो होता है वो रेजोल्यूशन पास करता है पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए कि आप स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर आप लॉ बना सकते हो। ठीक है। राज्यसभा पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो, और वो जो पावर मतलब रिजोल्यूशन पास होता है वो टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, जो कि होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। वैस ओके। ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जस्ट इसका मतलब रियल नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने ये नंबर लिया है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि राज्यसभा में 245 मेंबर्स होता है, तो 400 मेंबर प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं? तो अगेन वो फिक्शियस एग्जाम्पल है। ओके। सेकंड, टाइप 2 में ये होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो इसमें था, प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ओके। तो दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब दोनों का मेजॉरिटी जो होगा वो पास होना चाहिए। मतलब दोनों पे जो हाईएस्ट नंबर है वो मेजॉरिटी अचीव होना चाहिए, तभी वो जाके बिल पास होगा। जैसे सेम एग्जांपल, प्रेजेंट 400 है, वोटिंग 300 कर रहा है, तो इसका 2/3 प्रेजेंट वोटिंग कितना था? 200 था। ठीक है। और 50% टोटल मेंबरशिप कितना होगा? टोटल मेंबरशिप कितना था? ये हमने ये जूम किया, टोटल मेंबर्स 543 है। इसका 50% कितना होता है? 272 होता है। तो 272। ओके। तो इनमें से जो हाईएस्ट है 200 और 272 में से कौन सा हाईएस्ट है? 272। तो टाइप 2 मतलब है कि 27 इस कंडीशन में 543 जहाँ मेंबरशिप है और इतने प्रेजेंट इतने वोटिंग है, तो 272 आपके जो होने चाहिए नंबर रिक्वायर्ड होंगे उस बिल को पास करने के लिए। ठीक है। तो अब ये कहाँ यूज होता है? पहले तो ये आर्टिकल 368 में आपका मेंशन है। आर्टिकल 368 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको अमेंड करना है, डीपीएसपी अमेंड करना है। ठीक है। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। ओके। अब आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में कुछ नहीं है। टाइप 2 जो था, ठीक है, टाइप 2 तो होता ही प्लस
50% ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, कि इतना तो होना ही चाहिए 272, प्लस आपको स्टेट से भी परमिशन लेना पड़ेगा कि इंडिया में भी कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। ओके, तो 50% मतलब 14, उन 28 में से 14 स्टेट में ये बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, 50% ऑफ, क्या देखा था यहाँ पे, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाए। अगर 14 स्टेट में भी एटलीस्ट पास हो जाता है तो ये बिल पास कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, ये भी आपके आर्टिकल 368 में मेंशन है, और ये तब यूज होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स को अमेंड करते हो। सी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे यूनिलैटरली, मतलब सेंटर चाहे तो कुछ भी अमेंड नहीं कर सकता है। ओके, स्टेट्स की भी परमिशन, इंडिया जो है क्वासी फेडरल स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्टेट को भी बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, पावर डिवीजन दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप फेडरल फीचर्स अगर आप फेडरल फीचर्स अमेंड कर रहे हो जिससे स्टेट को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसमें स्टेट का भी से होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट हाफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट है उनके आधे स्टेट्स को अग्री करना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हो। तो जैसे एग्जांपल्स में देख लो, मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर या कुछ भी है वो आप अमेंड करना चाह रहे हो, वो आता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आप अमेंड करना चाहते हो, वो आता है। सेवेंथ शेड्यूल को अगर आप अमेंड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसको भी इसी मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। सेवन शेड्यूल क्यों, क्योंकि उसमें स्टेट का लिस्ट है, सब यूनियन का लिस्ट है, कॉन्करेंट की लिस्ट है, तो उसमें स्टेट का भी पावर है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो भी फेडरल फीचर जहाँ भी अमेंड होंगे वहाँ पे 2/3 टाइप 2 प्लस 50% स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब आते हैं लास्ट में टाइप 4, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यही होता है, क्योंकि ये टोटल मेंबरशिप का 2/3 बोल रहा है। टोटल मेंबरशिप कितना होता है, अज्यूम किया 543, उसका 2/3 आप निकाल लो, तो 2/3 आपका निकालोगे तो 362। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कितने प्रेजेंट है कितने एबसेंट है, कितने ही प्रेजेंट हो, अगर ये बिल को पास करना है तो आपको 362 वोट चाहिए होंगे फेवर में। ठीक है, तो ये कहा इतना स्ट्रॉन्ग आपका जो प्रोविजन है, ये आर्टिकल 61 में है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। तो अगर आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रखा गया कि आपको 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होगा, तभी आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो। तो ये था टोटल सारे मेजॉरिटी के टाइप्स। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन बच गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।